हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज से हम एक राधा कुंड के बारे में एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। राधा कुंड क्या है? राधा कुंड कहाँ पर है? राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ? राधा कुंड के परिक्रमा में कौन सी जगह आती है? इसमें स्नान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? स्नान करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर इस सीरीज़ में लिए जाएँगे। तो रूप गोस्वामी बताते हैं मथुरा महात्म्य के अंदर पद्म पुराण को कोट करते हुए कि बहुला अष्टमी की रात को गोवर्धन के निकट राधा कुंड पे जो भी स्नान करता है वो श्री हरि को अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो क्योंकि गोस्वामी ग्रंथों में ये एकमात्र ऐसा उद्धरण है जो कि एक तरह से स्नान के बारे में बहुत ही विशेष तरीके से बताता है और एक विशेष तिथि के बारे में बताता है। तो अक्सर ये मान्यता बन गई कि बहुला अष्टमी जो है वो स्नान दान का दिन है, अर्थात या फिर राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है। तो ये मान्यता बहुत समय से चलती हुई आ रही है ब्रजवासियों के अंदर भी और अन्य भक्तों के अंदर भी। और इसी तरह से कुछ गौड़ीय वैष्णव भी इस बात को मानना शुरू किए, पर तब तक जब तक कि उनको श्री जीव गोस्वामी की अन्य जो है कथन नहीं मिला। कहाँ पे मिला वो अन्य कथन? श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 45वें अध्याय के 3रे श्लोक के तात्पर्य में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अरिष्टासुर का वध वास्तव में चैत्र की पौर्णमासी में हुआ था। अच्छा, चैत्र महीना कब आता जी? चैत्र महीना आता है मार्च और अप्रैल के अंदर, और उसकी पौर्णमासी के अंदर चैत्र पौर्णमासी में अरिष्टावध। तो ये वो दिन है जिस दिन अरिष्टासुर का वध हुआ वास्तव में। और उसी दिन फिर जो है आप सारी लीला जानते ही है, और हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे अरिष्टासुर के मरने के फलस्वरूप जो है प्रिया प्रियतम के बीच में कलह युद्ध हुआ, जिसके अंदर प्रेम कलह हुई, जिसके फलस्वरूप राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव जो है चैत्र की पौर्णमासी को राधा कुंड का प्राकट्य दिवस मानते हैं। इसके अलग हम ये भी देखते हैं कि भोला अष्टमी में फिर भी बहुत सारे भक्त लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, और ये एक रिवाज बना हुए है ब्रज के अंदर, जिसमें लाखों लाखों लोग आएंगे, आधी रात को स्नान करेंगे। और कुछ लोग तो ये कामना करके आते हैं कि अगर हम आधी रात को स्नान करेंगे और राधा कुंड में जो है कुछ उपहार अर्पण करेंगे, अर्थात जैसे कि खरबूजा, बड़े बड़े खरबूजे आप देखेंगे राधा कुंड में बहुलाष्टमी की रात को अर्पण करते हैं, इस इच्छा से कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अक्सर उनकी मनोकामना क्या होती है? एक अच्छा पुत्र प्राप्त करने की। तो इस तरह से एक रीति रिवाज चलता हुआ आ रहा है कई सालों से, कई वर्षों से। पर अधिकतर गौड़ीय वैष्णव जी चैत्र की पौर्णमासी को राधा कुंड का प्राकट्य मानते हुए उस दिन स्नान करना प्रेफर करते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके इन्फॉर्मेशन कुछ काम आएगी। अगली बार राधा कुंड के बारे में हम चर्चा करेंगे कि राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ, राधा कुंड में स्नान कैसे करना है, करना भी नहीं करना, और करना तो कैसे करना है। हरे कृष्णा।